नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से बड़ी तबाही हुई है। चमोली जिले जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में बाढ़ आई और इससे ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। पहाड़ से आया मलबा इस प्रोजेक्ट के टनल में फंस गया। अच्छी बात यह है कि इस टनल में फंसे 16 लोगों को निकाल लिया गया है। ITBP और SDRF के जवानों को इस टनल से लोगों को निकालने में कामयाबी मिली है। एक दूसरे टनल में भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दूसरी टनल काफी बड़ी है और इसमें कितने लोग हैं इसकी जानकारी अब सुबह अंदर जाने पर ही पता चल पाएगी। इधर उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि अब तक 8 लोगों के शव यहां से निकाले जा चुके हैं, वहीं 125 लोग लापता हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजन को 4-4 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया है। वहीं PM मोदी ने भी CM से बातचीत की और कहा कि केंद्र हर संभव मदद करेगा। साथ ही राहत की बात है कि नदी का जल स्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। फिलहाल सभी थानों और नदी किनारे बसी आबादी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ऋषिकेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप लोग कितने थे? हाँ बैठो, आप इधर मत चलो, पीछे ठीक है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय असम दौरे पर हैं। उनके साथ असम के प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय भी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम के शिवसागर जिले के अहमगुरी विधानसभा में बैठक ली है। इसके साथ ही एक सभा को भी संबोधित किया। CM ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज कहते हुए उनके सभी पुराने नारों को याद किया और आरोप लगाया है कि मोदी सरकार एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी है। उन्होंने अमित शाह और सरकार को भी निशाना बनाया। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि 6 दलों के साथ गठबंधन के बाद ये साफ है कि असम की स्थिति में परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि असम में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहरदेव जिला के महामूर विधानसभा में चाय बागान के वर्करों के साथ एक बैठक की। मुख्यमंत्री के साथ गए असम के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिस फॉर्मूले में भूपेश बघेल ने जीत दिलाई वही फॉर्मूला असम में भी अपनाया जाएगा। दूसरी बार मैं असम आया हूँ और यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आम जनता में परिवर्तन की चाहत है, क्योंकि जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी उसे एक भी पूरा नहीं किया है। सब कुछ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, क्या क्या नहीं बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। और जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, ये भी जुमला साबित है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में आज जो विकास दिख रहा है उसकी नींव रमन सिंह की सरकार ने रखी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बस्तर के लिए हवाई सेवा शुरू करने, रायपुर, नया रायपुर और बिलासपुर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने के लिए आभार जताया। केंद्रीय बजट पर बुद्धिजीवियों से चर्चा के लिए आए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेल कनेक्टिविटी में छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ी जंप मिली है। 2021-22 के बजट में रेल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लिए 3,650 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं 2014 से 19 तक मोदी की सरकार में जो बजट था, इस बार 631% ज्यादा प्रावधान है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत हवाई यात्रा आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है। आज 100 में से 7 व्यक्ति हवाई यात्रा का इस्तेमाल कर रहा है। देश में 6 नई हवाई अड्डे और पट्टी बनाकर 700 से अधिक रूट तय किए गए हैं और इनमें 311 रूट पर हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हवाई सेवा का विस्तार होगा और 1 मार्च से बिलासपुर से हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री केवल गुमराह करने के लिए बुद्धिजीवियों से चर्चा कर रहे हैं। सरकार देश के गिने चुने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बना रही है। ये डेवलपमेंट्स जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ये सब शुरुआत तब से
उनकी नींव रखी गई थी। सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करे, कस्टम ड्यूटी कम करे, ताकि उस पर उनका भी पड़ता खाए। वो क्या चीज़ बताने आ रहे हैं जो लोगों को नहीं पता। जाहिर है कि कुछ न कुछ गुमराह करने के लिए वो कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित बजट पर बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हर बजट की प्राथमिकता तय होती है, विपक्ष इसे लेकर भ्रम फैला रहा है। मोदी सरकार का ये बजट आत्मनिर्भर बजट है। हमने वादा किया था कि हम बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करेंगे और शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि जल्द ही बिलासपुर से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि रेल कनेक्टिविटी, हवाई सुविधा के क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ मिला है। इस मौके पर ट्रैवल एसोसिएशन ने रायपुर से 1,50,000 यात्रियों की इंटरनेशनल फ्लाइट और पुणे गोवा के लिए सीधी फ्लाइट की मांग रखी। तो वहीं छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जीएसटी के सरलीकरण की मांग रखी है। इधर सीए एसोसिएशन ने ट्रिब्यूनल फेस टू फेस जारी रखने की मांग रखी। आपकी इच्छा थी कि बिलासपुर को कनेक्ट करें। हमने तो शुरू में कहा था हम करेंगे। फर्क यही है कि हमने जो कहा था हमने कर दिखाया। नेताजी कहते हैं कि नहीं हमें दिल्ली और बिलासपुर डायरेक्ट चाहिए। मैंने कहा हम वो भी एग्जामिन करने को तैयार हैं। अनाउंस कर रहा हूं कि इसको हम सिर्फ गंभीरता से नहीं, इसको कर दिखाएंगे। लेकिन रेल कनेक्टिविटी की बात करें, हम किसानों के धान के खरीदी के लिए हम बात करें, उसके लिए जो हमको राशि मिली है, और उसके साथ ही साथ में कि बिलासपुर के लिए जो हमको उपलब्धि मिला है कि बिलासपुर से हमारा जबलपुर, इंदौर और प्रयागराज और उसके माध्यम से दिल्ली को कनेक्टिविटी में जोड़ने का, उसके लिए मैं चाहूंगा कि सारे बिलासपुर के लोग खड़े हो जाए। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे और तभी पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भाजपा के प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी को जमकर फटकार लगाई। पूर्व मंत्री चंद्राकर ने सवन्नी को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि जाओ जाकर चमचागिरी करो, मुझसे जरा ठीक से बिहेव किया करो, वरना मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक की सूचना पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को नहीं दी गई थी, जिससे वो नाराज थे। चंद्राकर की फटकार पर सवन्नी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वे चुपचाप उनकी बात सुनते रहे और कुछ देर बाद चली बैठक के बाद मामला शांत भी हो गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे, रामविचार नेताम, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। चमचागिरी करो, मेरे साथ थोड़ा ठीक से बिहेव किया मेरे साथ थोड़ा ठीक से बिहेव किया मेरे साथ थोड़ा ठीक से बिहेव किया। सरगुजा सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि अगर वो 3 साल के भीतर सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में हवाई सेवा, रेल कनेक्टिविटी और पर्यटन के क्षेत्र में काम नहीं करा पाए तो राजनीति छोड़ देंगे। सरगुजा के भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जब वो विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तब उन्होंने सूरजपुर जिले की जनता से एक वादा किया था कि वो चुनाव जीतेंगी तब सूरजपुर को जिला बनाएंगे और ये वादा पूरा किया है। क्षेत्र के लोगों से भरोसा रखने की बात कहते हुए उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर वो पर्यटन, हवाई और रेलवे सेवा में बेहतर काम नहीं कर पाए तो राजनीति को छोड़ देंगे। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मंत्री तुलसी सिलावट ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से सिंधिया सीधे एमपीसीए की एजीएम बैठक में शामिल हुए। सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर चुटकी लेकर कहा कि मैंने संसद में जो कहा उसे सभी समझ चुके हैं। सिंधिया ने इंदौर के सभी नेताओं की तारीफ करते हुए कहा कि शहर के सभी नेता एकजुट होकर बीजेपी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस मौके पर सिंधिया ने उत्तराखंड में हुए हादसे पर दुख जताया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर दौरे पर पहुंचे। फूलबाग में मुख्यमंत्री ने 500 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं अगले 5 सालों में ग्वालियर के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपए के विजन डॉक्यूमेंट पर 2 घंटे तक समीक्षा की। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि ग्वालियर शहर के विकास का रोड मैप तैयार हो चुका है। अगले 5 साल में शहर में 5000 करोड़ का निवेश होगा। इस पैसे का उपयोग ग्वालियर के पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं पर किया जाएगा, जिससे शहर का तेजी से विकास हो सके। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। समीक्षा बैठक के बाद सीएम शिवराज सफाई कर्मी राम सेवक के घर पहुंचे और खाना खाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने शिवराज सरकार की जमकर तारीफ की। हमारा संकल्प है मध्य प्रदेश की धरती पर हम पाखंड करने सत्ता में नहीं आए। आने वाले 4 साल में कोई गरीब ऐसा नहीं होगा जो कच्चे मकान में रहे। सबके पक्के मकान गांव में और शहर में बनवा दिए जाएंगे। ग्वालियर नगर में भी दिखाई देने लगा है। फिर चाहे चंबल से पानी लाने का मामला हो, चंबल अंचल में पेयजल योजना का मामला हो, चंबल एक्सप्रेस वे का मामला हो, चाहे हमारे वेस्टर्न बाईपास का मामला हो, हर क्षेत्र में ग्वालियर तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। जहाँ अगर छूट न होती तो केवल 100 करोड़ का व्यापार होता था। छूट होने के बाद 800 करोड़ का व्यापार हुआ है हमारे मेले में, और उससे राजस्व संग्रह में भी अधिक एक पूर्ति आई है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि किसी भी सामाजिक बुराई को कानून के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता है, उसके खिलाफ सामाजिक आंदोलन चलाना पड़ेगा। वहीं प्रदेश के मुखिया भी नशा मुक्ति अभियान को लेकर कोशिश में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान 1 किलोमीटर के दायरे से सभी शराब दुकानों को हटा दिया गया था। वहीं उमा के अभियान के शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान का नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्वागत किया और हम भी लोगों को प्रेरित करते हैं कि लोग नशा छोड़ें, लेकिन कानून शराबबंदी से अवैध शराब और जहरीली शराब के मामले बढ़ने की बात उन्होंने कही। उमा भारती जी ने पत्र लिख करके इस बात को क्लियर किया है कि हम एक सामाजिक आंदोलन चलाना चाहते हैं और समाज की किसी भी बुराई को कानून बना करके खत्म नहीं किया जा सकता। सामाजिक आंदोलन से ही इन चीजों को खत्म किया जा सकता है। हमें लोगों को नशा मुक्ति की तरफ प्रेरित करना चाहिए। लोग नशे को छोड़ें। इसके लिए जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं सभी का स्वागत है और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं सब जगह ये संकल्प लोगों को दिलवाते हैं। एकदम अचानक शराबबंदी करने से अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ेगा, जहरीली शराब तेजी से बढ़ेगी। राम मंदिर निर्माण को लेकर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने विश्व हिंदू परिषद पर हमला बोला है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि वो राम को भगवान नहीं मानते। शंकराचार्य ने कहा है कि ये लोग राम मंदिर बनाएंगे या विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बनाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि मंदिर के लिए बने नए ट्रस्ट में कोई भी शंकराचार्य नहीं है, धर्माचार्य को शामिल नहीं किया गया है। इसमें पूर्व में भी चंदा लिया गया और उसका अता पता नहीं है। शंकराचार्य ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को भी घेरा और कहा कि कृषि कानून वापस लेने की मांग करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की जो भी मांगे हैं केंद्र सरकार को वो मान लेनी चाहिए। अभी जो नवीन ट्रस्ट प्रधानमंत्री ने बनाया है उनमें से कोई भी धर्माचार्य नहीं है। ये सब कल्पित लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। ये मंदिर बनाएंगे कि विश्व हिंदू परिषद का ऑफिस बनाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। और ये लोग भगवान राम को भगवान नहीं मानते हैं। कसडोल विधायक शकुंतला साहू का जन्मदिन आज विवादों में घिर गया। दरअसल पलारी जनपद सीईओ ने कसडोल विधायक शकुंतला साहू के जन्मदिन मनाने के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेश की कॉपी में जनपद पंचायत में पदस्थ तमाम अधिकारी कर्मचारियों को अलग अलग जिम्मा दिया गया था। किसी को टेंट और मेहमानों के खाने पीने की व्यवस्था, तो वहीं किसी को कार्यक्रम में मंच संचालन जैसे दायित्वों का निर्वहन करने का आदेश था। आदेश की कॉपी वायरल होते ही यहां हंगामा मचा।
पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और जन्मदिन मनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने पर सवाल खड़े किए। आदेश की कॉपी का वार होते ही जिला पंचायत सीईओ ने जनपद पंचायत सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं कलेक्टर ने कार्यक्रम रद्द करने के आदेश दिए। उधर इस मामले में पलारे जनपद सीईओ आदेश जारी करने की बात तो उन्होंने कबूली, लेकिन कैमरे के आगे कुछ भी कहने से मना कर दिया। उधर कसडोल विधायक शकुंतला साहू ने भी इस मसले पर बयान देने से मना किया। मध्य प्रदेश में भले ही निकाय चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री उपचुनाव की ही रणनीति पर काम कर रहे हैं। हाल ही में हुए 28 विधानसभा के उपचुनाव की तर्ज पर ही सीएम शिवराज सिंह नगरीय निकाय चुनाव का किला फतह करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निकाय चुनाव के ऐलान के पहले सभी 16 नगर निगमों का एक बार दौरा कर रहे हैं। वोटर्स को साधने के लिए अपनी रणनीति के तहत उस निकाय की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों की बैठक कर विकास कार्यों का फीडबैक भी ले रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री उस क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, किसी सरकारी योजना के हितग्राही परिवार के घर भोजन भी कर रहे हैं। कांग्रेस सीएम के दौरों को चुनावी दौरा कहकर सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि 16 नगर निगम के साथ ही 99 नगर पालिका और 212 नगर परिषद में चुनाव होने हैं। शिवराज जी ने बहुत स्ट्रेटेजिकल चुनाव को आगे बढ़ाया था कि जब उनके पास समय होगा तो वो चुनाव के पहले पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर लेंगे, सारे नगर निगम के क्षेत्र और नगर पालिका क्षेत्र में, और वहाँ पर घोषणाएं कर कर जनता को बेवकूफ़ बना देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने बल पर जो कांग्रेस पार्टी ने किया है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, उस पर चुनाव लड़ेगी। जो विकास के कार्य हैं वो तत्काल ही संपन्न हो और उस दिशा में लगातार मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश शासन प्रशासन को मिल रहे हैं और संगठन भी इस बात की चिंता लगातार कर रहा है कि प्रदेश के जो रुके हुए काम विकास के हैं वो तत्काल शीघ्र पूरे हो। लगातार मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दौरे कर रहे हैं प्रदेश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के सोनितपुर जिले के ढेकवाजुली में 2 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास उन्होंने किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कुछ दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि भारत और विशेष रूप से भारतीय चाय को खराब करने के लिए इन दिनों एक साजिश रची जा रही है। उन्होंने इसे विदेशी साजिश भी करार दिया। पश्चिम बंगाल में अपनी पहली चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर तीखा हमला किया। हल्दिया में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मां माटी मानुष की पार्टी किसानों को परेशान कर रही है, जबकि आप देख सकते हैं कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन काम कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कोरोना महामारी ने दुनिया को सिखाया है कि अगर दूसरे जोखिम में रहेंगे तो हम भी सुरक्षित नहीं रह सकते। ये सार्वभौमिक भाईचारे का सबक है। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे देश ने न सिर्फ वैक्सीन बनाई बल्कि दूसरे देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। हमें अपने डॉक्टरों पर गर्व है जिन्होंने अपना जीवन जोखिम में डालकर कोरोना की चुनौती का सामना किया। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ दुनिया को वैक्सीन पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में आज भारत ने अफगानिस्तान को वैक्सीन भेजी। एयर इंडिया की मुंबई दिल्ली काबुल फ्लाइट से कोरोना वायरस की वैक्सीन अफगानिस्तान भेजी गई। और अब खबरें विस्तार से। सुकमा जिले में आज नक्सलियों की 2 बड़ी साजिश को सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया। असल में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया स्पाइक जवानों की सूझबूझ से बरामद किया गया। पहला मामला पोलमपल्ली इलाके के पालामडुंगू का है, जहां से 700 नग स्पाइक बरामद किया गया। तो वहीं दूसरा मामला नक्सलियों के बटालियन जोन कहे जाने वाले किस्टाराम इलाके का है, जहां सीआरपीएफ की 212वीं बटालियन के जवानों ने तकरीबन 40 गड्ढों से 530 नग स्पाइक बरामद किया। सुकमा एसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों द्वारा बनाई गई नई रणनीति के चलते सुरक्षा बलों के जवानों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी इलाके में 9 साल के स्कूली छात्र का अपहरण हो गया है। पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अब तक फिरौती जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक प्रियांशु नायक नाम के बच्चे की बड़ी बहन की शादी की बात चल रही थी और उसी के सिलसिले में कुछ लोग लड़की देखने आने वाले थे। परिवार के सभी सदस्य उसी की तैयारी में लगे हुए थे। प्रियांशु घर के पास ही तालाब किनारे खेलना गया हुआ था कि इसी दौरान बाइक पर सवार 2 नकाबपोश आए और बच्चे को लेकर यहां से फरार हो गए। पड़ोसी ने जब ये बात घर के लोगों को बताई तो यहां हड़कंप मचा। इसके बाद बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगी भी पचपेड़ी थाने पहुंचे और पुलिस ने
6 टीमें बनाकर बच्चे की तलाश शुरू की। नहलाने के लिए उसको ढूंढने गए तो एक लड़का के साथ में है करके उसको पता करवाया, ओम नायक। तो बोलता है मेरे साथ नहीं है वो, और कोई नकाब पोस आया, 2 जने उठा के बंधुआ तालाब से भरारी की तरफ। देखिए, अपहरण होने की संभावना को से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए अपराध कायम किया गया है और साइबर की टीम और टोटल 6 टीम इसमें इस काम के लगाया गया है बच्चे की बरामदगी के लिए, और हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लगातार लगे हुए। इधर बेमेतरा में देवर बीजा केसरबड़ी के पास अज्ञात लोगों ने पान मसाला से भरे वाहन को रोककर लगभग 30 लाख के गुटखे की लूट की। 2 वाहन बिलासपुर से राजनांदगांव के रास्ते गुटखा लेकर जा रहे थे। केसरबड़ी के पास कुछ लोगों ने वाहन को रोककर ड्राइवर को बंधक बनाया और गुटखा को दूसरी गाड़ी में डालकर वहां से फरार हो गए। बाद में ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर उन्होंने मामले की जानकारी ली। वहीं पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। कोरिया जिले के भरतपुर इलाके में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। हरचौका इलाके में सीतामढ़ी के सामने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को रात में रेत तस्कर के लोग धमकी देने के लिए पहुंचे। उन्होंने धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए भी कहा, लेकिन इसके बाद भी ग्रामीणों का धरना रात भर जारी रहा। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार अशोक सिंह और जनकपुर थाना प्रभारी विवेक खल को पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मांग पर पुलिस ने मवई नदी में लगी पोकलेन मशीन को जब्त किया। इससे पहले ग्रामीणों ने कार्रवाई के लिए दबाव बनाते हुए पुलिस की गाड़ी को भी रोका। भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेता भी यहां ग्रामीणों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पहुंचे। कबीरधाम जिले में कृषि विभाग के 2 कृषि विस्तार अधिकारी को गोधन न्याय योजना में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया। जिले में ये पहला मामला है जब गोधन योजना में लापरवाही बरतने पर किसी अधिकारी पर कार्रवाई की गई। दरअसल कुछ दिन पहले जिला पंचायत के सीईओ जिले के दौरे पर गए। इस दौरान इन क्षेत्र के गौठानों में 5 लाख रुपए से अधिक की गोबर की खरीदी की गई थी, लेकिन गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम नहीं किया जा रहा था। इसके साथ बनने वाले वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी खराब भी थी। गौठानों में महिला समूहों को वर्मी कंपोस्ट सिखाने की जिम्मेदारी कृषि विस्तार अधिकारियों को दी गई थी, इसलिए दोनों कृषि विस्तार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है, लेकिन संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलने पर दोनों कृषि विस्तार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।